प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका से पढ़ो और समझो करो से एक सच्ची कथा सुनाने जा रहे हैं, जो किसी भक्त ने अनुभव भेजा है, जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है। आज कथा का शीर्षक है नीम के वृक्ष को कटाने का परिणाम, दुष्परिणाम। जिन्होंने भेजा है वो लिख रहे हैं कि ये बात फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज में सिकंदरपुर एक गांव है। वहाँ गांव की अधिकांश परिवार के लोग प्रतिष्ठित, शिक्षित और संपन्न हैं। सुख समृद्धि की दृष्टि से लंबरदार के परिवार का गांव में विशिष्ट स्थान है। उस गांव में मतलब एक लंबरदार थे जो बहुत ही संपन्न थे। उनके बाग बगीचों के बहुत बड़े सुंदर सुंदर पेड़ों के बाग थे और उनके घर में बहुत ही दूध देने वाली गाय भैंस थी, खेती थी और बहुत ही अच्छे वो संपन्न थे। साथ में वो का घर परिवार बहुत ही संस्कारी भी था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास धन ज़्यादा होता है तो उनको थोड़ा अहंकार हो जाता। वो ऐसे नहीं थे। इन्हीं के मकान से बाहर पश्चिमी दीवार के निकट स्थित चबूतरे पर एक नीम का पुराना वृक्ष था। ये परिवार भी नीम की ही भांति पल्लवित, पुष्पित और हरा भरा था। अच्छा भक्तों सुनिए, वृक्ष की खोखली जड़ में नाग देवता का निवास था। जैसा कि प्रिय भक्तों, उस वृक्ष की खोखली जड़ में एक वृद्ध नाग देवता का निवास था। और नाग देवता कभी कभी बिल्कुल निशंक होकर के, मतलब निडर होकर के उन लंबरदार के घर में भी आ जाते थे और किसी को किसी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना अपने स्थान पर वापस चले जाते थे। उनके घर वालों का यह विश्वास था कि किसी भी विपत्ति के समय, आपत्ति के समय या किसी परिवार के सदस्यों से परंपराओं के पालन में कोई चूक होने पर नाग देवता सामने आकर दर्शन देते हैं, तो परिवार वाले अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करते थे। अब जैसा कि समय बीतने पर परिवार की एक कन्या का विवाह की तिथि निश्चित हो गई। अब मोहल्ले में जैसा कि होता है कि सामूहिक भोज की व्यवस्था इसी नीम वाले चबूतरे पर होती थी, सबका खाना पीना। अब जैसा कि पेड़ काफ़ी पुराना थे और इसकी कोई भी डाल टूटने का खतरा था, और जैसा कि नीम एवं के पत्ते एवं उसके बौर भी झड़ते रहते थे, और एक डाल लंबरदार के मकान के ऊपर तक गई थी, जिससे मकान आज सुरक्षित हो गया था, क्योंकि कोई भी पेड़ में चढ़ता और उस डाल से उनके घर में आराम से उतर जाता। अतः कुछ नवयुवकों ने, नए लड़कों ने सुझाव दिया कि विवाह की भोजन की तैयारी के पूर्व इस पेड़ को काट कर हटा दिया जाए, और जबकि नीम का पेड़ बहुत पुराना था। जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे, जैसे कि बूढ़े लोग थे, उन्होंने हरे वृक्ष को काटने के पक्ष में नहीं थे, किंतु जब नए लोगों ने ये तर्क रख दिया कि बाबा ये सोचो कि इस नीम के पेड़ में कोई चढ़ा और वो डाल आपके घर तक गई है, अपने घर तक, उससे कोई चोर उतर गया, अंदर जाके चोरी वोरी कर ली, तो बूढ़े लोग थे वो चुपचाप हो गए कि बात तो सही है। अब नीम को हटाने का कार्य लंबरदार के मंझले पुत्र यानी बीच वाले पुत्र की देखरेख में संपन्न हुआ। कन्या का विवाह तो बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो गया। कुछ समय बाद अब लगा कि जैसे इस घर का भाग नीम के भाग के साथ जुड़ा था। लंबरदार के 33 वर्षीय कनिष्ठ पुत्र को, जो कुछ समय से बीमार चल रहा था, 2-3 बार खून की उल्टियाँ हुई। स्थानीय डॉक्टरों ने जब कोई फायदा न होने पर उन्हें दिल्ली के एम्स में भेज दिया। वहाँ पता चला कि उसे पोर्टल
हाइपरटेंशन है। सुयोग डॉक्टरों की देख रेख में उनकी चिकित्सा हुई और एम्स के डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन किया। 8 घंटे ये ऑपरेशन चला और वे स्वस्थ होकर घर भी आ गए, परंतु उसके जीवन की शांत बेला आ चुकी थी। नीम के पेड़ के कटने के ठीक 2 महीने बाद उनके जीवन का दीप बुझ गया। कहने का मतलब लंबरदार जी के एक बेटे खत्म हो गए। अब ये दुर्घटना हुए 4 वर्ष का समय व्यतीत हो गया था। अब इसी बीच लंबरदार का दूसरा पुत्र जो अजय नाम था, जिनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लेकर गाजियाबाद की एक बड़ी इंजीनियरिंग फर्म में उसकी नौकरी लग गई। ये फर्म जो थी चीनी मिलों के कल पुर्जे बनाती थी तथा मिलों की स्थापना का कार्य भी करती थी। अब उनके उस लड़के को, जैसा कि अजय नाम था, फर्म के कार्यवश अजय को औरंगाबाद और वह औरंगाबाद जैसा कि एक गाड़ी में उसके 3-4 इंजीनियर साथी थे, जीप से जा रहे थे। सामने से आते हुए एक ट्रक से जीप की भीषण टक्कर हुई। जीप में आगे बैठे तीनों इंजीनियर तथा जीप चालक की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। यानी कि अब देखिए भक्तों, लंबरदार के 2 बेटे खत्म हो गए। परिवार 2 इन भीषण आघातों से उबर भी नहीं पाया था कि उन पर अब तीसरा वज्रपात हुआ। लंबरदार के छोटे भाई काफ़ी समय से हृदय रोग से पीड़ित थे। वे एक बारात में अपने गांव से मथुरा गए। विवाह कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच उनके सीने में भयंकर दर्द हुआ और कुछ ही क्षण में उनकी श्वास रुक गई। उन्हें हार्ट अटैक आया था। बारात के साथ ही उनका शव लौट कर आया। अब लंबरदार जी अपने 2 युवा पुत्र के वियोग से बहुत ही दुखी थे और अब अपने छोटे भाई का अब वो वियोग सहन नहीं कर सके। छोटे भाई की मृत्यु के ठीक 11वें दिन भी वे भी असार संसार से विदा हो गए। मतलब उनकी 13वीं नहीं हो पाई छोटे भाई की, और वो इतना दुखी हुए कि वो लंबरदार जी भी चले गए। इस संपन्न और फलते फूलते परिवार में लंबरदार के मझले पुत्र अविनाश अपने प्रियजनों के वियोग की व्यथा हृदय में संजोए एकाकी रह गए। अब देखिए भक्तों, नीम के काटने के बाद नाग देवता के दर्शन किसी को नहीं हुए, जबकि वो हमेशा दिखते थे, घर में जाते थे, लेकिन वो सालों बीत गए लेकिन दर्शन नहीं हुए। इस प्रकार नीम के वृक्ष को कटाने के परिणाम स्वरूप पूरा परिवार ही नष्ट हो गया। प्रिय भक्तों, ये कल्याण से प्रकाशित सच्ची घटनाएं हैं और जो हम आपको सुना रहे हैं, इसलिए हमारे तो भारतीय सनातन में वृक्षों की भी पूजा की जाती है और उनमें देवताओं का निवास माना जाता है। अपने किसी स्वार्थवश के लिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। बोलिए जय श्री राम।